नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 74 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 73 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे। वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन जैसे संस्कृत के जितने भी एग्जाम हैं सभी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संस्कृत के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्मिन् आग्रहे शकुंतलां प्रति दुर्वासा अभिशापे लघुता अगम्यत। तो किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आती है? लघु का मतलब है कमी आना। अनसुया, प्रियमदा, गौतमी या शार्दूल। तो ये है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रियमदा। तो शाप की वाणी सुनकर प्रियमदा अनसुया से कहती है कि हाय अनिष्ट हो गया, या तो महर्षि दुर्वासा हैं। दुर्वासा ऋषि जब शकुंतला अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आते हैं, और दुर्वासा ऋषि की तरफ जो है इनका ध्यान नहीं जाता है। तो जो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि है ये शकुंतला को शाप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हो तुम उसी को हो भूल जाओगी। तो यहाँ पर जो ये बात हुई है। तो यहाँ पर जो ये प्रियमदा है ये जो दुर्वासा ऋषि है उससे अनुनय विनय करती है उससे कि अपना जो है श्राप जो है तुम वापस ले लो। तो इस कारण से जो उसके जो श्राप है उसमें लघुता आती है। नेक्स्ट है, कथाम परमतः प्रथमं कृताम इव अयम श्लोकांश अस्ति। तो कथाम परमतः प्रथमं कृताम इव अयम श्लोकांश अस्ति। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति दी गई है ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? नीति शतकम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम या अभिज्ञान शकुंतलम। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ली गया है, और अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट आएगा, अभिज्ञान शकुंतला कस्य अंकस्य प्रारंभे शुद्ध विस्कंभकस्य प्रयोग है कृतवान। अभिज्ञान शकुंतला के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अंक में? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, तृतीय अंक में। इसमें कण्व की शिष्या शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना दी गई है, तो इसमें जो यहाँ पर विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, गणकस्य ऊपरी पिंड का समृता अस्ति। तो ये इनमें से क्या है? एक सूक्ति है, काव्य लक्षण है, मुहावरा है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये एक मुहावरा है, गणकस्य ऊपरी पिंड का समृत है। इसका मतलब या जो अर्थ है ये क्या है कि गंड अर्थात फोड़े के पिंड पर फोड़ा, गाँव पर गाँव होना। तो ये से कह देते हैं कि फोड़े के ऊपर दोबारा से फोड़ा निकल जाना, घाव के ऊपर घाव। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतले मातली का असित। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें मातली कौन है? दुष्यंत के पुरोहित हैं, दुष्यंत के सेनापति है, इंद्र के सारथी का नाम है, या कण्व के शिष्य का नाम है। तो मातली इसमें कौन है? तो ये इंद्र के सारथी का नाम है। और ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो अभिज्ञान शकुंतला में मातली इंद्र के सारथी का नाम है। नेक्स्ट है, दुष्यंतेन सह शकुंतलाया विवाह संपन्ने तस्य सखीन अभवत। दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह संपन्न होने पर उसकी सखीन में से सखी किस प्रकार की थी? उसकी व्यथा कैसी थी? प्रसन्न है, चिंतित है, क्रोधित है, या ईर्ष्याग्रस्त है? तो वो जो है प्रसन्न थी कि शकुंतला जो अपने पति के घर चली जाएगी। नेक्स्ट आएगा, दुष्यंतस्य मनः स्थिति ज्ञातुं मेनका या कस्य सखी प्रेषितवान। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका किस सखी को भेजती है? उर्वशीम, तिलोत्तमा, सौनुमत्यम या रंभाम। तो वो जो सौनुमति को भेजती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान आवरण दर्शनेन शापन निवर्तिष्यत इति इयम उक्ति कस्य अस्ति।
तो ये सूक्ति है, ये यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा कही गई है? वैशंपायन है, मारीचा, दुर्वासा या कर्णव है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि दुर्वासा की। कि जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर दुष्यंत को पिछली घटना याद आ जाएगी। तो अभिज्ञान, आभरण, दर्शनीय। अभिज्ञान जो है, ये जो यहाँ कोई वस्तु, अंगूठी जो है दिखाने से। नेक्स्ट है पातुम न प्रथमे वेश्यति जलम इयम उक्ति ही अभिज्ञान शकुंतले केन कथितम। पातुम न प्रथमे वेश्यति जलम, तो ये यहाँ पर सूक्ति है। तो ये जो उक्ति कही गई है ये किसके द्वारा कही गई है? सारंगरव, शार्दूल, कण्व या दुर्वासा? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि कण्व के द्वारा। जो शकुंतला की जो विदाई होती है तो उस समय पर ये कही जाती है कि वनस्पति तुम्हें जल पिलाए बिना जो शकुंतला जल नहीं ग्रहण करती थी, आज वह अपने पति घर को जाने वाली है, तो आप सभी उसे आज्ञा प्रदान करें। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य उत्समूल है। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये जो नाटक है इसका उत्समूल कहाँ से लिया गया है, संबंध किससे है? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत या नारद पुराण से? तो इसका जो संबंध है ये महाभारत से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और पद्म पुराण जो है उसके स्वर खंड में ये कथा का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है मेघदूते वर्णिता पुष्कर आवर्तक अस्ति। यहाँ पर ये जो पुष्कर आवर्तक जो आया है ये इसका अर्थ क्या है? तो ये क्या है? मेघा नाम कुल है, मेघा नाम निवास स्थान है, अलकापुरिया मेघ है या यक्षस्य दूत विशेष है? तो ये इनमें से कौन है? तो ये जो है यहाँ पर मेघों का एक कुल है, मेघ होता है बादल, तो बादलों का एक कुल रहेगा, पुष्कर आवर्तक। नेक्स्ट रहेगा यांचो मगवरम अधिगुणे न अदमे लब्ध कामा इयम पंक्ति उदिता। तो ये पंक्ति यहाँ पर इनमें से कहाँ से ली गई है? किरातुर्जनम, शिशुपाल वधम, मेघदूतम या न्यासध्या चरितम। तो ये जो है मेघदूतम, मेघदूत से ली गई है, कालिदास के द्वारा विरचित है और खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में 115 इसमें लगभग श्लोक है। और इसमें क्या कहा गया है कि गुणवान से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना भी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट रहेगा मेघदूतस्य प्रथम श्लोके वर्ष भाग्येन शब्द है आगतवान। यहाँ पर यह वर्ष भोग्यन शब्द आया है, तो अत्र न स्थाने अणा कस्मिन सूत्रे स्यात्। तो यहाँ पर न को अणा करने वाला सूत्र, ये जो यहाँ पर पूछा गया है, न को अणा करने वाला सूत्र जो इनमें से कौन सा है? तो रसभ्याम नोन आसमान पदे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अटकुपवांग नुम व्यवायपि या कुमती च। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो कुमती च जो है यहाँ पर ये इसमें न को न करेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर मेघदूते यक्ष शाप अवधि कथि। मेघदूत में जो शाप जो दिया गया था उसका समय कितना था? त्रैमासा चत्वारः द्वि या एक मास है। तो उसका जो समय था ये 4 मासा 4 महीने शेष रह गए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेघदूत तस्य यक्षिणी शाप दिवसानां गणना केषां कृतवान। मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पाणाम, लेखन्याम, मणिनाम या अन्नकर्णेषु। तो किससे ज्यादा दिनों को गिनती है? तो ये जो है पुष्पाणाम, फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा ज्यादा दिन बिताती है, गणना करती है। नेक्स्ट है कांतोदंत पर्यायो अस्ति। यहाँ पर जो कांतोदंत जो ये शब्द आया है इसका पर्यायवाची क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? चमकते हुए दांत, प्रिय के दांत, प्रियतम का वृत्तांत या प्रिय का अंत। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रियतम का वृत्तांत। और उत्तर मेघ में जो इसके बारे में वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन है कुरु प्रजा प्रसन्ना कर्तुम यह विशेष व्यवस्था करोति सह संबंधित है। तो यहाँ पर दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करते हैं उसका संबंध इनमें से किससे है? करानाम, उदार व्यवस्था, सिंचित व्यवस्था, उपहार या कृष्ण के साथ संबंध सुदृढ़ करना।
तो कौन सा कार्य जो इनमें से किया जाता है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंचित व्यवस्था उन्नति करना, सिंचाई की जो व्यवस्था है उसे सही करना। अगला क्वेश्चन रहेगा मखेश्व खिन्नो अनुमत प्रोदसाधीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम प्रस्तुतम। यहाँ पर जो है प्रस्तुत श्लोकांश है हिरण्यरेतसम पदस्य तात्पर्य अस्ति। यहाँ पर जो ये शब्द आया है हिरण्यरेतसम, तो इस पद का तात्पर्य क्या है? धातु, देवतया, यज्ञेन या पुरोहित विशेषेन। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, देवताओं के साथ। इसमें क्या कहा गया है कि हवि से अग्नि को तृप्त करता रहता है, तो हिरण्यरेतसम का तात्पर्य अग्नि है। किरातार्जुनीयम जो है महर्षि भारद्वाज के द्वारा जो रचित था उसका पहले सर्ग से लिया गया है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम ग्रंथे कस्य विषयस्य चमत्कारा दृश्यते। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किसके विषय का चमत्कार दिखाया गया है? किसके जो है यहाँ पर चमत्कार दिखाई देता है? रचना शैली का, अर्थ गौरव, उपमा या श्लेष का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो महर्षि भारद्वाज जो है उनका अर्थ गौरव यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम अयम श्लोकांश कुतः उद्धृत अस्ति। ये श्लोक है और ये कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम से, प्रतिमा नाटक से, द्विसप्तशती या मालविकाग्निमित्रम से। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, किरातार्जुनीयम से इसका संबंध है। किरातार्जुनीयम जो है इसमें 18 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है भभूति आश्रयदाता नरेश अस्य नाम आसीत। भभूति के जो आश्रयदाता नरेश है राजा, उनका नाम क्या था? यशोवर्मा, यशोधर्मा, अवंती वर्मा या शंकर वर्मा। तो उनका जो नाम है ये था ऑप्शन ए, यशोवर्मा। और ये कन्या कवच के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे जिन्हें ललितादित्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसा विददित न क्रिया विका परम आपदाम पदम। तो इस प्रकार से ये सूक्ति भी है और आप इसको श्लोक भी कह सकते हैं। तो कस्य कवि प्रिय श्लोकास्ति। तो ये इनमें से किस कवि का ये प्रिय श्लोक है? महर्षि माघ, भर्तृहरि, भारवी या महर्षि कालिदास का। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर महर्षि भारवी की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कि हमें कोई भी कार्य बिना विवेक के अर्थात शीघ्रतापूर्वक नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट है बाणस्य कालम की मस्ती। महर्षि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 6वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो यहाँ जो समय है ये रहेगा ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 7वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है ये इनका समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऐश्वर्यम अतिरिम अंधतम अयम कथनम कस्य ग्रंथस्य उद्धृत अस्ति। ये यहाँ पर कथन है और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? शुकनास उपदेश, कादम्बरी से, नीति शतक से, पंचतंत्र से या मेघ दूत से। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन ए, शुकनास उपदेश कादम्बरी कथा से जो है वहाँ से ये लिया गया है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो है रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधत्वम अंजन रूपी शिलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इदम कथनमस्ति। दोस्तों ये कथन विकथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनके आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इदम कथनमस्ति। तो ये कथन इनमें से किसका है? शुकनास, चंद्रापीड़, तारापीड़ या विलासवती का। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो शुकनास जो है उसका ये यहाँ पर कथन है। और ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा जो कादम्बरी है उसके शुकनास उपदेश से ये ली गई है। और इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी अति कठिनाई से रक्षित होती है। लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये पहले तो प्राप्ति ही नहीं होती है, अगर प्राप्त हो जाती है तो इसकी रक्षा करना बहुत कठिन होता है, रोक के रखना। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम अमरता अपि खलु सज्जना प्रिया एवं उक्ति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्त है। यह सूक्ति यहाँ पर किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है? चंडाल कन्यायै, कादम्बर्यायै, महाश्वेतायै या लक्ष्मीयै। तो इसका जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए,
तो किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन डी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी के लिए। और यहाँ पर जो ये बाद में ये आप देख रहे हैं य के ऊपर 2 मात्राएं, तो इसका मतलब है कि ये चतुर्थी एक वचन में ये शब्द रूप बने हैं। तो कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी व्यक्ति में ये बने हैं। लतायी, आपने लता का जो शब्द रूप है ये जो देखा होगा तो उसमें लतायी जो आया है, तो ये इसी तरह से यहाँ पर ये रूप बना है। नेक्स्ट आएगा सुखनाश उपदेश अविनय नाम गृह किम ना अस्ति। तो एक नहीं, तो इसमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी ऐश्वर्यम अति तिमिर अंधत्वम। तो सुखनाश उपदेश में ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम को अविनयों का घर नहीं कहा गया है, लेकिन गर्भेश्वरत्वम, अभिनवन्यतम और अप्रतिम रूपत्वम ये सभी अविनयों के घर यहाँ पर कहे गए हैं। तो ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सुजन खलु भृति अनुकंप स्वामी निर्धन का अपि शोभते पिशुन पुनः द्रव्य गर्भितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण। तो इदम श्लोकस्य ग्रंथ कवि अस्ति। तो यहाँ पर ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है, किन के द्वारा ये रचित है? मृच्छकटिका महर्षि शूद्रक। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें से ये भी निकल के आ जाता है कि इनमें कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो शूद्रक जो है ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मृच्छकटिक। भर्तृहरि का नीति शतक है, भारवी का किरातोर्जुनीयम और कालिदास का मेघदूत। अब इनमें से जो राइट आंसर है ये कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी नीति शतक, जो है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। शतक त्रय के इनके नाम से इनको जाना जाता है। नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक जो इनके द्वारा रचित है। और जो नीति शतक है इसमें 111 श्लोक, श्रृंगार शतक में 103 श्लोक और जो वैराग्य शतक है इसमें भी 111 श्लोक बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या विहीन पशु इयम उक्ति कस्मिन् ग्रंथे संबंधितो अस्ति। विद्या विहीन पशु, विद्या जिसके पास नहीं आती है वो व्यक्ति पशु के समान है। तो इस प्रकार की उक्ति किस ग्रंथ में कही गई है? नीति शतक में, पंचतंत्र में, उत्तरामचरित में या मेघदूत में? तो ये कहाँ पर कही गई है? इसका संबंध रहेगा नीति शतक से, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और एक जो है यहाँ पर ये देखने में आता है इनमें सभी में एक ही मात्रा लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, जैसे रामे, ऐसे ही नीति शतक के उत्तरामचरित। नेक्स्ट है प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृता अस्ति। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, उत्तम जन जो होते हैं, अगर कोई किसी काम को पकड़ लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? मेघदूतम, कादम्बरी, नीति शतकम या किरात अर्जुनियम से। तो ये जो है यहाँ पर नीति शतक से लिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्य श्लोकांश से परम गहनो पदस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो ये परम गहनो जो शब्द आया है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? सेवावृत्ति ही स्वाभिमान असहनशील या असंभव। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन डी लिया गया है, अर्थात असंभव जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। अर्थात मुनि लोग भी इसको नहीं निभा पाते तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। नेक्स्ट है नीति शतक अनुसारम सभयाम कस्मिन् उपाय मूर्ख समूर्खताम निगुह्य शक्नोति। विचार पूर्वक कथ्य, कथ्य मौन पूर्वकम या हसित्वा। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये लिया गया है ऑप्शन सी मौन पूर्वकम। तो विद्वानों की सभा में मूर्खों का मौन अवलंबन या चुप रहना ही गुणकारी होता है। तो जो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कई सभा में बैठा हुआ है वो तब तक ही विद्वान है जब तक वो कोई जो कथन अपने मुंह से नहीं निकालता है। नेक्स्ट हैगा मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य श्रीयते वन ए व श्लोकांशे मूर्धन्य पदस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो ये मूर्धन्य जो शब्द आया है इसका अर्थ क्या है? अग्र, पश्च, अधः या ऊपरी। तो इसका जो अर्थ है ये यहाँ पर ऑप्शन डी लिया गया है ऊपरी। ऊपरी जैसे फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही मनुष्य पुरुष की दो गतियाँ होती हैं।
या तो वे समाज में सर्वोन्नत स्थान को प्राप्त करते हैं या समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया पुरा शब्दस्य अर्थस्ति। यहाँ पर जो ये पूरा शब्द आया है तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब यहाँ क्या लिया गया है। ऑप्शन है आधिक्य है, जल वृद्धि, सरोवर है या प्रतिकार है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी जल वृद्धि। तो जल वृद्धि यहाँ इसका अर्थ जा लिया गया है। तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निसरण ही तट रक्षा का उपाय है। जब ऊपर तक बढ़ जाता है तो नाली के द्वारा जाओ बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है स्तोयस्य ई प्रतिहत्तरिया सकेतम सेतु मोघ है श्लोकांश अस्ति। ये श्लोक है, ये यहाँ पर श्लोक दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम या नीति शतकम। तो ये यहाँ लिया गया है ऑप्शन बी उत्तरामचरितम। तो उत्तरामचरित से ये लिया गया है और ये जो उत्तरामचरित है महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि जिसका कि अनवर्थ वेग वाला जल का प्रवाह बालू का मय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। नेक्स्ट है करुणस्य मूर्ति अथवा श्रीधानी वीरे व्यथा वनमिति जानकी इदम कस्य कथनमस्ति। ये श्लोक है और इसका कथन यहाँ पर किससे है, मुरला से, सीतया से, रामायण से या तमसा से। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी तमसा से कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटके तमसा मुरला चैस्त है। उत्तरामचरित जो नाटक है महर्षि भभूति के द्वारा रचित, इसमें तमसा और मुरला ये दो कौन हैं। यहाँ पर जो स्था जो आया है ये क्यों आया है, क्योंकि ये दो है। आपने जो धातु सुनी होगी अस्थि सतह संति, अस्थि सतह सत, अस्मि स्व स्मय। तो अस्थि सतह तो ये दो है, दो के लिए अस्थि सतह द्विवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये दो है। यहाँ क्वेश्चन है कि वन देवता सीतया सख्यो नदी विशेष अधिष्ठात्री देव्यो या कोअपि न। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है। तो तमसा मुरला यहाँ पर कौन है, ये रहेंगी ऑप्शन सी, दो नदी देवता जो आए इसमें है। नेक्स्ट है प्रिया शोको जीवम कुसुमम इव धर्मो गलप्यति एवं उक्ति कस्मिन् ग्रंथे संबंधित अस्ति। इस उक्ति का संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है। ऑप्शन है मृच्छकटिकम, मुद्र राक्षसम, उत्तरामचरितम या मालविकाग्नि मित्रम। तो ये यहाँ पर उत्तरामचरित से ली गई है और उत्तरामचरित जो है महर्षि भभूति के द्वारा रचित है और तीसरा अंक जो है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है ईदृशा नाम विपाकोपि जायते परम अद्भुता इदम कथनम अस्ति। तो ये यहाँ पर उक्ति, ये जो कथन है ये किन का है, मुरला, तमसा, गोदावरिया, लोपामुद्रा। तो ये कथन इनमें से किन का है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए मुरला का। और उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक वहाँ से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशाभिप्राय भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग उनके सहायक हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रियात आनंद ग्रंथिर एको अयम पति अयम इति पठ्यते। अयम यहाँ पर ये अपत्यम शब्द से अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो अपत्यम जो आया है तो इसका अर्थ क्या है, तो अयम अपत्यम इति। यहाँ पर ये जो अपत्यम आया है इसका मतलब क्या है, प्रसव पीड़ा, गर्भ अवस्था, संतान या संतान उत्पत्ति। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी संतान है, संतान से। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र है छाया सीताम कथम न दृष्टवान। तो रामचंद्र छाया सीता को कथम न दृष्टवान किस कारण से नहीं देखे हैं। ऋषे अभिशापेन कण्वस्य आशीर्वादेन सीता प्रति भगीरथ आशीर्वाद या सीता अदृश्यन। तो किस कारण से दिखाई नहीं देते हैं, ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी सीता प्रति भगीरथ आशीर्वाद। सीता के प्रति भगीरथ का जो आशीर्वाद है उसके कारण से दिखाई नहीं दिए हैं। दृश्य यहाँ पर दत्त हुआ देखने अर्थ में।
नेक्स्ट है छायांकस्य मुख्य उपजीव्यमस्ति। छाया अंक जो यहाँ पर तीसरा अंक माना गया है इसमें, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, इसका उपजीव्य क्या है? राम सीता का मिलन, विरह वेदना की अनुभूति, सीताराम का पुनः मिलन या पति भक्ति। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, सीता और राम का पुनः मिलन। तो ये छाया अंक है, उत्तरामचित का तीसरा अंक छाया अंक कहा गया है। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय से कुतः घटना वर्णित अस्ति। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन हुआ है? तो कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या बिहार। तो इसमें महाराष्ट्र की घटना का वर्णन हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये जो शिवराज विजय है महर्षि अंबिकादत्त व्यास के द्वारा विरचित है। और अगर आपने इन सभी से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाणभट्ट, अंबिकादत्त व्यास, उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सभी के ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो ना दी गई है, तो और उनमें क्वेश्चन भी कराए गए हैं जीवन परिचय के साथ, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय से रचिता कुतः प्राध्यापक आसीत। शिवराज विजय के रचना करने वाले कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर, पटना, दिल्ली या जयपुर की। तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर पटना की। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय से रचनाकार हैं कस्मिन सम्माने विभूषितवान। शिवराज विजय के रचनाकार किस सम्मान से सम्मानित किए गए? नाइट, घटिका शतक, लाड़ या पुरुषोत्तम। तो शिवराज विजय के रचनाकार अंबिकादत्त व्यास जी हैं और इनको घटिका शतक की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो और शतावधान। तो घटिका शतक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी सिंधु नदी उत्तरीय कस्य सब राजधानी में स्थापितवान। तो कौन से अपनी राजधानी स्थापित की थी? गजनी, तक्षशिला, काबुल या तेहरान। तो ये थी ऑप्शन ए गजनी। तो महमूद गजनवी जो है इन्होंने सिंधु नदी पार कर गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय कन्याकुब्ज से राजा आसीत। शिवराज विजय में कन्याकुब्ज के राजा इनमें से कौन थे? शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन या जयचंद्र। तो ये थे ऑप्शन डी जयचंद्र। नेक्स्ट है केशाम राज्ञाम सिद्ध आदेशो भवति। तो किस राजा के यहाँ पर आदेश सिद्ध आदेश बताए गए हैं? आरूढ़ प्रताप, भीरु, प्रकृति, तरल हृदय या उन्मत्त। ये रहेंगे ऑप्शन ए आरूढ़ प्रताप, क्योंकि प्रताप की स्थापना करने वाले राजा त्रैलोकदर्शी की भांति सिद्ध आदेश होता है और सुखनाश उपदेश के अंतिम जो गद्य खंड है उसमें इसका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है पितृ शब्द से तृतीय एकवचन रूपम। पितृ पिता, पितृ का अर्थ होता है पिता, तो इसका तृतीय व्यक्ति एकवचन का रूप कौन सा होगा? तो ये बनेगा ऑप्शन डी पितरा। इसके रूप कैसे चलते हैं? पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृ, पितरा पितृभ्याम पितृभि। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर तृतीय एकवचन में रूप बनेगा ऑप्शन डी पितरा। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय से मंगलाचरणम। शिवराज विजय का मंगलाचरण इनमें से कौन सा है? तो अंबिकादत्त व्यास के द्वारा रचित है, महाभारत के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा या श्रीमद्भागवत पुराण से। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण से इसका जो मंगलाचरण है ये लिया गया है। और ये जो शिवराज विजय जो है एक उपन्यास है, 12 निश्वासों में बंधा हुआ है और 3 इसमें विराम है, 3 इसमें विराम है और प्रत्येक जो विराम है उसमें 4 निश्वास हैं, तो 12 निश्वास इसमें है। नेक्स्ट है शिवराज विजय से प्रथम निश्वास है पुष्प चयनकर्ता को अस्ति। शिवराज विजय का जो प्रथम निश्वास है इसमें पुष्प चयन करने वाले इनमें से कौन है? श्यामवटु, गौरवटु, गुरुवर्य है या बालिका। तो ये है ऑप्शन बी गौरवटु। अगला क्वेश्चन रहेगा योगी राजा प्रथम अवसरे कदा समाधौ लीन है। योगी राज सबसे पहले कब समाधि में लीन हुए थे? विक्रमादित्य के समय में, युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त या अशोक के समय में। तो ये हुए थे ऑप्शन बी युधिष्ठिर के समय में।
अगला क्वेश्चन है मधुवरी। मधुवरी शब्द संहित संज्ञा को वर्णस्थ है, संहिता संज्ञा करने वाले वर्ण। और संधि विच्छेद जो है मधुवरी, मधु प्लस हरि, तो मधु में जो ऊ है उसको व जो है हो जाता है, तो मधुवरी इस तरह से रूप ये बनता है। तो यहाँ पर संहिता संज्ञा करने वाले वर्ण ये रहेंगे ऑप्शन सी, ऊ और अ। परसन्निकर्ष संहिता, तो ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। दो वर्णों के अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। संहिता एक परिस्थिति है, संहिता होने पर ही संधि होती है, तो परसन्निकर्ष संहिता। नेक्स्ट है अजबीर व्यवहिता हला, तो ये होता है इसका, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा इसमें होगी, संयोग संज्ञा, महाप्राण, पद संज्ञा या स्वर्ण संज्ञा। तो इसमें होगी ऑप्शन ए, अजबीर व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु। और तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संयोग संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निष्ठा संज्ञा कौ प्रत्युष्ठ है। निष्ठा संज्ञा जो है यहाँ पर ये इनमें से किन के द्वारा होती है, तो निष्ठा संज्ञा कत्कत्वतो निष्ठा, राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो कत्कत्वतो सूत्र है इसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। और सत्री और जो सानस प्रत्यय इसको सत कहा जाता है, तो सत सूत्र से सत्री सानस प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी के कृता। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है, तो ऑप्शन है महर्षि पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि या वरदराज दीक्षित। तो ये है ऑप्शन डी, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो है यहाँ पर ये वरदराज दीक्षित रहेंगे। और जो पाणिनि है इनके द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है, और इसी को आधार मानकर भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है। और ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये वरदराज दीक्षित के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आएगा और पतंजलि जैन के योग सूत्र हैं। नेक्स्ट है पदांतेंग अति परे पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्रम। तो पदांत एंग अति परे पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्रम, तो यहाँ पर ये सूत्र कौन सा है, अमी पूर्व है, एंगा पदांत दति, एंगा पद रूपम या स्कंदवादेशु परूपम वाच्यम। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, एंगा है पदांत दति। तो पदांताद एंग है अति पूरे पूर्व रूपम एकादेश हैं, तो विधायक सूत्र एंगा पदांत दति अस्ति। ये जो एंगा पदांत दति है क्या करेगा, यदि एंग का मतलब है ए, हर्षव ए और ओ के बाद हर्षव अ हो तो पूर्व एवं पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जैसे हरे अव, ये जो हरे और ये अव, हरे अव, तो यहाँ पर जो है ये इसमें जो पूर्व रूप एकादेश है ये हो जाएगा, तो इसी तरह से जो है ये मिल जाएगा। हरे इसकी संधि विच्छेद जो है बनेगी हरे प्लस अव, तो ए और अ। ऐसे ही विष्णुत्तर, विष्णु प्लस अत्तर, तो इसमें भी जाए यहाँ पर ये जो सूत्र है इनका पदांत दति से पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आद उपसर्गात एंग आदो धातु परे पूर्व रूपम एकादेश है। यह है पर रूप एकादेश विधायक सूत्रम। पर रूप करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है, तो जो पूर्व रूप था ये एंगा पदांत दति के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पर रूप इनमें से किसके द्वारा होगा, तो ऑप्शन है एंगे परूपम स्कंदवादी से परूपमाचम उपसर्गादिति धातु या एंगा पदांता दति। तो इसमें भी जो से आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, एंगे परूपम। तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर ये बनेगा। और इसके उदाहरण हैं जैसे प्रेजते और उपोस्ति। प्रेजते प्रे प्लस एजते, प्रेजते उपोस्ति उप प्लस ओस्ति। तो एंगे परूपम जो है ये क्या करेगा, अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एकार आदि और ओकार आदि धातु आए तो दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं प्रेजते और
उपोस्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चक्रीन ढोक से इत्यस्य संधि विग्रह। संधि विग्रह इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, चक्रीन प्लस ढोक से। और स्टोनस टू जो सूत्र है ये यहाँ पर काम करेगा। तो स्टोनस टू जो सूत्र है ये क्या करेगा? स्कार या त्वरग का जो मूर्धन्य स या त्वरग संयोग होने पर स का मूर्धन्य स और त का ट हो जाता है। तो चक्रीन ढोक से ये यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है पदांते झलाम जस आदेश विधायक सूत्रम। झलों को जस करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? झलों को जस करने वाला सूत्र झलाम जसी, झलाम जसवंते, झरो झरिस्वर्ण या जय हैं। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, झलाम जसो अंते। झलों को जस जो है ये करेगा। तो पदांत जल को जस आदेश करने वाला विधायक सूत्र है झलाम जसवंते। और अंतिम जो झल है उसको जस ये कर देगा। इसका उदाहरण है वागीश है। वागीश है वाक प्लस ईश है। क इसको जो तीसरा वर्ण है ये कर देगा क ख ग। तो वागीश है रूप जाय बनेगा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद कति मनोर्थ है पदस्य स्थाने भवती। मनोर्थ है का संधि विच्छेद इसमें कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, मनस प्लस रथ है। तो मनोर्थ रूप बनेगा। सस जो रू एक सूत्र है उसे यहाँ पर जो स जो है उसको रू हो जाएगा। मन रू प्लस रथ है। उसके बाद जो हसी च सूत्र है उससे जो च सूत्र जो है उससे ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर जो रू मन रू में जो रू है रू को हसी च सूत्र से ऊ हो जाएगा और आध गुणा सूत्र से ओ। तो ऐसे मनोरथ रूप ये बनेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, चाहे तो इसमें इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए या इसमें जो है सूत्र पूछ लिया जाए कि कौन कौन से सूत्र इसमें लगे हैं। सौर से यहाँ पर रू, हसी च से ऊ और आध गुणे से गुण। नेक्स्ट है सम प्लस सकर्ता। यहाँ पर क संधि रूपम न भविष्यति, एक संधि रूप यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कौन सा है? ये होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सम रसकर्ता। तो ये यहाँ पर इनमें नहीं है। और जो दिए गए हैं ये सभी बनेंगे संस्कर्ता, संस्कर्ता, ये सभी जो यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है संधि नियम दृष्टया क्या रूपम शुद्धम अस्ति। तो संधि के अनुसार यहाँ पर एक शुद्ध रूप है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पुनरमते। तो पुनरमते आपने सुना होगा। तो इसमें पुनर प्लस रमते इसका संधि विच्छेद होगा। एक सूत्र है रोरी, ये क्या करेगा? ये प्रथम र का लोप कर देगा ये। तो पुनर में जो र था उसका लोप हो गया तो पुन प्लस रमते बनेगा। उसके बाद ड्र लोपे पूर्व से दीर्घोण है। इस सूत्र से लोप के निमित्त जो र के पहले अण अर्थात पुनः के न के अ को दीर्घ कर देगा। तो ये जो पुनर, जैसे ये पुनर, तो ये जो र था इसका जो यहाँ पर लोप है ये रोरी ने कर दिया। तो उसके बाद जो है इसका लोप हो गया तो यहाँ पर ना। अब ना को ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण जो सूत्र है इसने दीर्घ कर दिया। तो यहाँ पर बन गया पुनः। तो ऐसे जो ये बनेगा पुनः पुनरमते। तो नेक्स्ट आएगा प्रौढ़ पदे संधि विच्छेदा भवति। ये जो प्रौढ़ है जो यहाँ पर दिया गया इसमें संधि विच्छेद कौन सा है? प्रौढ़ है, प्र प्लस उड़ है। आंसर है ऑप्शन बी। प्रादो होडोडोडे से एक सूत्र है। इस ये जहाँ सूत्र क्या है ये एक वार्तिक है। वार्तिक की पहचान है कि उसके पीछे इस तरह से वाह जो है कुछ लिखा होगा तो उसका अर्थ है कि ये वार्तिक है। तो यहाँ पर जो प्रादु होडोडोडे से जो ये वार्तिक है इससे प्र के अ और उड़ है कि उ के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होकर प्रौढ़ जो रूप ये बनेगा।
नेक्स्ट है अधि सिंह स्था असाम कर्म सूत्र के द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवती। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, अधि सिंह स्था असाम कर्म। तो यहाँ पर आधार की संज्ञा होगी। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। तो ये सभी जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है देवदत्ताय रोस्ते मोदकः शब्दते च अपूपः उपयुक्त वाक्य प्रियमाणः का वर्तते। तो इसमें कौन सा है? यहाँ मोदकः देवदत्ताय अपूपः या शिवदत्तः शब्दते। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देवदत्तः। देवदत्ताय रोस्ते मोदकः शब्दते च अपूपः। तो इस वाक्य में प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला देवदत्त है। तो खुश कौन हो रहा है यहाँ पर? देवदत्त। तो रुचि अर्थात प्रियमाण एक सूत्र है। इसके आधार पर रुच धातु के समान अर्थक धातु के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। तो संप्रदान चतुर्थी जो सूत्र है उससे चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति अतः निवसन्ति ते लुण्ठका अस्मिन् वाक्ये परिवृतम सूत्रम। इसमें कौन सा सूत्र लगा है? षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी समर्थ प्रयत्ने या दूरांतिकार्थ षष्ठी नेत्रश्याम। तो इसमें लगा है ऑप्शन डी, दूरांतिकार्थ षष्ठी नेत्रश्याम। तो ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठका। तो इस वाक्य में प्रवेश सूत्र दूरांतिक षष्ठी नेत्रश्याम ये लगा है। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है और पक्ष में पंच विभक्ति। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात वा। ये जो यहाँ पर अनंतर श्याम जो आया है इसका मतलब विकल्प होता है कि या तो इसमें षष्ठी लगेगी या पंचमी लगेगी। नेक्स्ट है जनार्दन इत्यस्मिन् प्रत्यय है। यहाँ पर जनार्दन में प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त हुआ है? जन धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है इसमें ऑप्शन बी, ल्यू। जनार्दन एक सूत्र है नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूनि अन्यच है। तो ये जो है यहाँ पर जनार्दन में ल्यू प्रत्यय करेगा, जनार्द प्लस ल्यू। और एक सूत्र है उसके बाद यू और नाको। तो ये क्या करेगा? यू को अन करेगा। तो उसके बाद जनार्दन ये बनेगा। नेक्स्ट है कर्तरी इति पदे का प्रत्यय है। यहाँ पर एक कर्तरी दिया गया है, इस पद में प्रत्यय कौन सा है? टाप, गीस, गीस या गीन। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, गीस प्रत्यय। एक सूत्र है रिनभ्यो गीप। तो ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। रिकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुस प्लस कथ प्रत्यस्य योगे शब्द भवती। कौन सा शब्द बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण है, क्योंकि ये पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुष्क हैं, तो ये यहाँ पर रूप बनेगा ऑप्शन ए। एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, शुष्क दे दिया जाएगा, इसमें प्रत्यय पूछ लिया जाएगा कि किस प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। तो शुष्क धातु है और कत प्रत्यय इसमें रहेगा। तो इस तरह से शुष्क जो है ये रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन है हसनम इत्यस्य कस्मिन् प्रत्ययस्य योगास्ति। हसनम इत्यस्य प्रत्ययस्य योग। तो कौन सा प्रत्यय में लगा है? हसनम सत्री ल्यूट सानच या अनुकूल। तो इसमें ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हस धातु है हसने अर्थ में और ल्यूट प्रत्यय ल्यूट को अन। तो इस तरह से हसनम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है गार्गायनी। तो गार्गी शब्द है और कई जगह आपको गरग भी देखने को मिल सकता है। तो गरग से ही जा गार्गी। तो ये सभी बने हैं। तो इसमें प्रत्यय है गीप, गीस, गीन या इनी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, गीस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। गर्गादिभ्यो यह सूत्र से गरग से यहाँ प्रत्यय जा यहाँ पर होता है। उसके बाद तदित शौचा मादे सूत्र से वृद्धि होती है। तो और उसके बाद प्राच्याम सब तदित सूत्र से सप होता है और जो आयन सूत्र हैं उससे आयन होता है। उसके बाद सिद्ध गुणाधिभ्यास सूत्र से गीस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर गार्गायनी रूप ये बनता है। नेक्स्ट है कार्यम। क्री धातु है इसमें इति पदे प्रत्यय वर्तते। इसमें प्रत्यय कौन सा है? यत, अण्यत, कयप या लयप। तो इसमें क्री
धातु और अण्यत प्रत्यय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कार्यम क्रिय धातु है और अण्यत प्रत्यय, अण्यत का यह शेष रहता है, अचोनित सूत्र है, उससे वृद्धि होकर या यहाँ पर ये कार्यम बनेगा। नेक्स्ट है 5 का है, तो इति पद धातु प्रत्यय 5 का है, इसमें धातु प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, पच धातु है और अणुवूल प्रत्यय है। युवा ना को सूत्र से अणुवूल को वो को अक, अचोनिति से वृद्धि, तो इस तरह बनेगा 5 का है। नेक्स्ट है स्त्रियाम सीमन शब्द से प्रथमायाम का प्रयोग भवती, सीमन शब्द का प्रथमा में कौन सा प्रयोग बनेगा? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, सीमा। सीमा सीमानौ सीमान है, सीमानम सीमानौ सिमन है। नेक्स्ट है चूर धातु चुराने अर्थ में लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप, तो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ये होगा ऑप्शन सी, चौर्या में है। तो इसके लोट लकार में कैसे रूप बनते हैं? चौर्यताम, चौर्येताम, चौर्यंताम, चौर्यशव, चौर्यथाम, चौर्यध्वम, चौर्यई, चौर्यवही, चौर्यमही, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पा धातु है, लिट लकार है, अन्य पुरुष में कौन सा रूप बनेगा? पा धातु लिट लकार और अन्य पुरुष में रूप, तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। पा धातु है पीने अर्थ में, प्राप्त करने अर्थ में, तो इसके रूप चलेंगे पाश्यति, पाश्यत है, पाशंती, पाशसी, पाश्यत हैं, पाश्यत, पाश्यामी, पाश्याम है, पाश्याम है। तो लेट लकार अन्य पुरुष में पाश्यति, पाश्यत हैं, पाश्यती। प्रथम पुरुष जो होता है उसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। कभी एग्जाम में आप इसको देखकर उलझ जाओ कि अन्य पुरुष कौन सा होता है, तो प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, भू धातु है यहाँ पर होने अर्थ में, तो इसके रूप कैसे बनेंगे लोट लकार में? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, भवतात। तो भवतु या भवतात, ये जो है यहाँ पर प्रथम के एक वचन में होता है। आपने सिर्फ एक सुना होगा कि भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवा भवाम, सिर्फ आपने यही धातु सुनी या देखी होगी। तो प्रथम पुरुष का जो एक वचन है इसमें भवतात भी बनता है, ऐसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में भवतात बनता है, और तो ये भी जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शृण्वन्तु, श्रोष्यन्ति, शृण्वन्तु लकार क्रम, इनमें लकारों का क्रम कौन कौन सा है, अर्थात कौन से में ये बने हैं? तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। पहले शृण्वन्तु जो है यहाँ पर लंग लकार, लोट लकार, उसके बाद लट लकार में ये बने हैं। दृश्य धातु देखने अर्थ में विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप, दृश्य धातु के रूप, तो दृश्य के जो रूप है ये यहाँ पर चलेंगे पश्येत, पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्ये, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन, पश्येम, पश्येव, पश्येम। नेक्स्ट है वह सन्मार्ग पर चलता है, संस्कृत अनुवाद इनमें से कौन सा होगा? वह सन्मार्ग पर चलता है, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, सह सन्मार्गम अभिनिवेशिते, वह सन्मार्ग पर चलता है। नेक्स्ट है सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है, तो यहाँ पर शुद्ध अनुवाद इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश है रमेशाय शतम धार्यति, धारे उत्तम ऋण एक सूत्र है, उससे यहाँ पर जो है ये दृढ़ धातु के योग में उत्तम ऋण अर्थात ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि ही। अगला क्वेश्चन रहेगा अध्यापक से गणित पढ़ता है, तो अस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद है, सही यहाँ पर कौन सा है? तो एक वाक्य यहाँ पर सही है, ये है ऑप्शन बी, अध्यापकात गणितम पठती, तो ये यहाँ पर सही बताया गया है। आख्यात उपयोग एक सूत्र है, वो उसमें लगेगा। जहाँ पर कोई किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो वहाँ पर ये सूत्र लगता है, उपाध्यात अधीते। नेक्स्ट है केशव के लिए चमड़ी को मारता है, उपरयुक्त वाक्य में शुद्ध अनुवाद कौन सा होगा? केशव के लिए चमड़ी को मारता है, तो इसमें शुद्ध अनुवाद है ऑप्शन डी,
केसेषु चमरीम हंति। तो यहाँ पर ये लगा है। निमित्तात् एक कर्मयोगी सूत्र है। निमित्तवाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये निमित्त अर्थात कर्म से युक्त है, तो इसमें यहाँ पर ये लगेगी सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले ययाति पुत्रस्य नाम किम। अभिज्ञान शकुंतलम में ययाति के पुत्र का नाम इनमें से क्या था? यदु, तुर्वसु, पुरु या द्रुह्यु। तो ये था ऑप्शन सी पुरु। अगला क्वेश्चन है अर्थो हि कन्या प्रक्रिया इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते। यहाँ पर यह जो वाक्य दिया गया है इसके कर्ता इनमें से कौन है? महर्षि कालिदास, माघ, श्रीहर्ष या महर्षि भारवी। तो अर्थो हि कन्या प्रक्रिया एव, ये रहेंगे ऑप्शन ए, महर्षि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम रचित है। और चौथा जो अंक है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती श्रुति महता मह्यताम इति केनुक्तम। ये यहाँ पर किन के द्वारा कहा गया है? महर्षि वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास या श्रीहर्ष के द्वारा। तो ये कहा गया है ऑप्शन सी, महर्षि कालिदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किम इव ही मधुरानाम मंडनम न आकृतिना पंक्ति गृहीतवान। तो ये पंक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है? कादम्बरी, अभिज्ञान शकुंतले, शिशुपाल वधे या मृच कटिके। तो ये कहाँ से ली गई है? इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम से। कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती? यह उक्ति राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विषय में कही है। एग्जाम में ये भी कथन और अभिकथन भी पूछ लिए जाते हैं, तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विषय में ये कही है। नेक्स्ट है अलकापुरीयाम वर्णनम कुत्र प्राप्त है। अलकापुरी का वर्णन किस में प्राप्त होता है? कादम्बरी में, रघुवंश, मेघदूत या शकुंतला में। इन सभी में सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है, तो सप्तमी विभक्ति इसमें लगी है। कादम्बरीयम, मेघदूते। तो किस में वर्णन है? अलकापुरी का। तो ये अलकापुरी का वर्णन मेघदूत में है। अगला क्वेश्चन है मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद का नाम कौन सा है? तो इसमें जो जो मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। लक्षण है मंदाक्रांता जल्दी सड़ गैमरभो न ततात गुरु चेत। नेक्स्ट है कालिदासेन गीतिमय खंड काव्य विरचितम। महर्षि कालिदास के द्वारा गीति काव्य या खंड काव्य इनमें से कौन सा कहा गया है, कौन सा रचा गया है? ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव या मेघ दूतम। तो ये है मेघ दूतम। 2 खंडों में है, पूर्व और उत्तर में। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति अस्ति। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो शिशुपाल वध, नैषधीय चरित से, माघ से या किरात अर्जुनियम से। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो ये किरात अर्जुनियम से ली गई है, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। कल्याणकारी एवं प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जंती ते मूर्ध्या पराभवम इति कस्मिन काव्य उक्तम। तो यहाँ पर यह सूक्ति किस काव्य से ली गई है? शिशुपाल वध, किरातर्जुनियम, भट्टी काव्य या कुमार संभव से। सूक्तियाँ किरातर्जुनियम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% कोई सब एग्जाम हो उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो किरातर्जुनियम है यहाँ इसको जो आपने अच्छे से सारे कुछ सभी कुछ जो है याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से पक्का जो है 5-10 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो वर्जंती थे मूर्ध्या पराभवम इति कस्मिन काव्य उक्तम। तो किस काव्य में ये कहा गया है? इसका संबंध रहेगा यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। 18 इसमें सरल है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु कादम्बरी का। इनमें से कादम्बरी क्या है? आख्यायिका है, कथा है, रूपक है या उपन्यास है? तो ये एक कथा है। हर्षचरितस्य रचिता अस्ति। हर्षचरित के रचिता इनमें से कौन है? महर्षि बाणभट्ट, श्री हर्ष दंडी या श्री हर्ष। तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित है ये लिखी गई है, और राजा जो हर्षवर्धन जो थे इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, और इनके ऊपर ये जो काव्य लिखा गया है। दंडी का है 10 कुमार चरित, श्री हर्ष की है नैषधीय चरित, और यहाँ पर बाणभट्ट के द्वारा लिखित जो ये ग्रंथ है यहाँ पर। नेक्स्ट है भवत शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपमस्ति। भवत शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप, तो ये कौन सा होगा? ये बनेगा ऑप्शन बी भवत है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे?
भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। तो ये रहेगा ऑप्शन बी भवतः। अगला क्वेश्चन है स्नपयति हृदय संसनेः निस्यन्दिनी ते धवलं मधुर मुग्धाम दुग्ध कुल्ये दृष्टि अयम पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतः। तो ये पद्यांश है या श्लोक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम या नीति शतकम से। तो ये लिया गया है ऑप्शन सी उत्तरामचरित से, तो महर्षि विभूति के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित से मुख्य रस। उत्तरामचरित में जो मुख्य रस है कौन सा है? कौन सा रस का इसमें प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें करुण जो रस है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रहेगा करुणाम कुलानाम काया है विभाति। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? कुंडल से, चंदन से, कंकन से या परोपकार से। करुणाम कुलानाम काया है विभाति, तो इसका संबंध है ऑप्शन डी परोपकारेण परोपकार से। और इसका मतलब है कि करुणामय दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन का लेप लगाने से। महर्षि जो भर्तृहरि जो है उनका जो नीति शतक है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है करुण अंगिरस अस्ति। यहाँ पर करुण अंगिरस इनमें से किस ग्रंथ में है? रत्नावली, मृच्छकटिक, उत्तरामचरित या शिवराज विजयमी। तो उत्तरामचरित में करुण रस का प्रयोग हुआ है। करुण है एवं रस निमित्त वेदात, वो भभूति के द्वारा रचित है, 7 इसमें अंक हैं। नेक्स्ट है द्विवचनस्य शब्दस्य भवति। इसकी क्या होगी यहाँ पर? प्रगृह संज्ञा, प्रकृतिभाव, प्लुत संज्ञा या टी संज्ञा। तो इसकी होगी यहाँ पर ऑप्शन ए प्रगृह संज्ञा। द्विवचन प्रगृहम। तो ये दीर्घ ई, दीर्घ उ, एकारांत, द्वि और द्विवचनांत पदों की प्रगृह संज्ञा करेगा। जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, ये इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है अयोगवाह कथ्यते। अयोगवाह इनमें से किसे कहा गया है? क्वरग, अंतस्थ, विसर्ग या री वर्ण को। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी विसर्ग को। विसर्ग अयोगवाह कथ्यते, अर्थात विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है। नेक्स्ट आएगा यण वर्ण नाम उच्चारण स्थान है बाह्य प्रत्यय से नाम अस्ति। यण वर्णों के उच्चारण स्थान में बाह्य प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी घोष है। तो यण वर्णों का जो उच्चारण है इसमें बाह्य प्रत्यय का नाम घोष है, और जो यण है इसके अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित संयोग संज्ञा युक्त है शब्द है वर्तते। संयोग संज्ञा से युक्त शब्द इनमें से कौन सा है? हरीश है, अम्बुद है, यमुनेश है या जलद है। ये रहेगा ऑप्शन बी अम्बुद है। तो यहाँ पर अम्बुदा जो है इसकी संयोग संज्ञा होगी, क्योंकि हलो अनंतराय संयोग है, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। हलो के बीच में स्वर का व्यवधान न हो तो यहाँ पर संयोग, जहाँ हलो के बीच में स्वर का व्यवधान न होना ही संयोग संज्ञा कहलाता है। जैसे शुद्धि उपास्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम में इसकी संधि विच्छेद भी आ सकता है, शुद्धि प्लस उपास्य है। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? आकाशवर्ण दीर्घ है, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, तुल्य से प्रथम स्वर्णम या रि वर्णयोर मिथा स्वर्णम वाच्यम। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र ये है ऑप्शन सी तुल्य से प्रथम सवर्णम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।